ये जो ऊर्जा है आपके अंदर, इससे घबरा रही हैं बड़ी बड़ी पार्टियां। जैसे जैसे आप छोटे 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 कदम बढ़ा रहे हो आगे, वैसे वैसे बड़ी बड़ी पार्टियों को कभी छूट रही है। एक बार ये ऊर्जा का एहसास कराइए, इस हॉल के अंदर भी और हॉल के बाहर भी भारत माता का वंदन गूंजना चाहिए। मेरे साथ मुट्ठी बंद करके, हाथ ऊपर करके सारे साथी पीछे तक, जहां तक मेरी नजर जा रही है, पीछे वालों को आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? तो हाथ ऊपर, बंद मुट्ठी, मेरे साथ जोरदार भारत माता का नारा लगाइएगा। भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब, इंकलाब। बस आपकी ये जो आवाज और ये ताकत है, इसकी जो गूंज है, वो बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो, जेजेपी के नेताओं को आजकल सोने नहीं देती रात को। मेरी बात का यकीन कीजिए। वो नहीं पा रहे ये लोग, कुर्सी खुद से दूर जाती हुई नजर आ रही है। आम जनता अपने शासन का अधिकार इन राजनेताओं से छीनने के लिए आ रही है। रात में इनको ऐसे सपने नजर आते हैं और इनके सपनों में एक ही आदमी उस लोगों की भीड़ का नेतृत्व करते हुए नजर आता है। सबसे आगे इनको वो चेहरा नजर आता है सपने में। कौन है वो? कौन है वो? केजरीवाल से खौफ खाते हैं ये सारे लोग। इसलिए हमारे सारे नेताओं को कोशिश कर रहे हैं एक के बाद एक जेल में डाल दें। हमने जिस दिन राजनीति ज्वाइन की थी, हमने उसी दिन कहा था कि नहीं डरते तुम्हारी पुलिस से, तुम्हारी सीबीआई, तुम्हारी ईडी से। तुम में जितनी ताकत हो उतनी ताकत लगा लो। जिस जेल में लेके जाना है उस जेल में लेके चले जाओ। मैं आपको उदाहरण देके समझाता हूं। अंग्रेजों ने भी ये सोचा था कि शहीद भगत सिंह जी को जेल में डाल दो, फिर कौन मांगेगा आजादी। फिर सोचा फांसी चढ़ा देते हैं, फिर कौन आजादी मांगने के लिए आएगा। लेकिन शहीद भगत सिंह जी की कुर्बानी, जो उन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया, उसने हजारों लाखों करोड़ों क्रांतिकारी पैदा कर दिया। आजादी आकर के रही। डालो जितनी ताकत है तुम में, जितनी जेलें हैं उतना जेल के अंदर डालो। नहीं डरते तुम्हारी जेलों से। लेकिन एक बात जो इतिहास में दर्ज होकर रहेगी कि 2024 में हरियाणा में आम आदमी पार्टी पूरे बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। ये इतिहास में दर्ज होगा, हकीकत पर होगा। हम होंगे या नहीं होंगे उस पल को देखने के लिए नहीं मालूम, जेल में होंगे या बाहर होंगे नहीं मालूम, लेकिन इतना पसीना बहाएंगे, इतनी हिम्मत के साथ ये लड़ाई लड़ेंगे और आप सबके सहयोग से ये लड़ाई लड़ेंगे कि जो राजभवन के दरवाजे हैं वो कैसे खुल जाएं? कटाक से खुल जाएं। तो खुलने चाहिए। ये देखो हमारे क्रांतिकारी साथी ये चरखीदार जी से हैं, रवि फोगाट जी, ये तब से झंडा लहरा रहे हैं। इनका हाथ नहीं दुखता झंडा लहराते लहराते। जोरदार तालियां बजाने का इनके लिए। इनका हाथ नहीं रुकता, इनका हौसला कम नहीं होता। जब से मैं इस सभा में आया हूं तब से देख रहा हूं ये इसी तरीके से आम आदमी पार्टी के झंडे को बुलंद किए हुए हैं। जब हमारे पास ऐसे कार्यकर्ता हैं तो कितनी मर्जी ताकत लगा ले ये लोग। कई लोग कहते हैं कि ये रोहतक, कहते हैं भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ है। कहते हैं क्या है? ये आपका जोश है। गढ़ नहीं किसी के हुआ करते, गढ़ किसी के नहीं हुआ करते। ये लालजीत जी, शेर जहां जाता है वहां उसी का राज होता है। ये लालजीत खुल्लर जी बैठे हैं, आपको पंजाब की तस्वीर बता देंगे। कहते थे कि बादल परिवार को कोई हरा ही नहीं सकता। आज बादल परिवार विधानसभा में है ही नहीं। कहते थे चन्नी साहब मुख्यमंत्री है, 2-2 सीट से लड़ रहे, इनको कौन हराएगा। आज चन्नी साहब मेरे ख्याल से पंजाब में ही नहीं है, कनाडा से उठते रहते हैं। ये कहते थे राजा अमरिंदर राजा भी था, मुख्यमंत्री भी था, कैसे हराएंगे उसको। आज राजा साहब है ही नहीं, प्रजा का राजा क्या।
ये सब वक्त का फेर होता है। गढ़ किसी के नहीं होते, गढ़ किसी के नहीं होते। जिसमें जिगरा होता है वो गढ़ में घुस के जीत के दिखाता है। ये गढ़ भी तोड़ेंगे, ये गढ़ तोड़ेंगे कि नहीं तोड़ेंगे? इनका ये गढ़ भी तोड़ेंगे। और ये डर झलक रहा है आजकल हुड्डा साहब के चेहरे पे। आजकल कह रहे हैं क्या? हाँ देखो, ये बात बताई इन्होंने सही। आजकल कह रहे हैं ब्राह्मण को डिप्टी सीएम बना दूंगा, कह रहे हैं दलित को डिप्टी सीएम बना दूंगा, ओबीसी को डिप्टी सीएम बना दूंगा। अरे हुड्डा साहब, 36 जात है, कितने को मुख्यमंत्री बनाओगे ये तो बताओ। और क्यों बना रहे हैं उप मुख्यमंत्री? क्योंकि हुड्डा साहब को ये नजर आ गया, एक दिमाग में फितूर और गलत फहमी बैठ गई। उनको लग रहा है कि सिर्फ जाट वोट देते हैं मुझे, बाकी कोई जाति वोट नहीं देगी मुझे। पहली बात तो अपनी गलत फहमी निकाल दो हुड्डा साहब, नहीं तो 2024 में हरियाणा के लोग निकाल के दिखाएंगे जाट भी वोट नहीं दे रहे आपको। कभी गलत फहमी और कोई जाति तो आपको वोट दे ही भी नहीं। कांग्रेस के अंदर कोई आपको नेता नहीं मान रहा, कांग्रेस के बाहर तो भूल ही जाओ। इसलिए आजकल फड़फड़ा रहे हैं, परेशान हैं। जब 10 साल मुख्यमंत्री रहे तब न बनाया किसी को मुख्यमंत्री, बना देते, बना सकते थे तो। आजकल कहते हैं बिजली फ्री कर दूंगा। अरे 10 साल कुर्सी पे बैठे थे, कलम ही तो चल रही थी, कर देते, कर सकते थे तो। लेकिन इनके बस की बात नहीं है। बीजेपी भी जाति और धर्म की राजनीति करती है, कांग्रेस भी जाति और धर्म की राजनीति करती है। ये इसलिए जात और धर्म की राजनीति करते हैं क्योंकि ये काम नहीं कर सकते। काम कौन कर सकता है? काम कौन कर सकता है? काम की राजनीति केजरीवाल को आती है। इसलिए आज भुल्लर साहब यहां बैठे हैं तो इसलिए एक बात बताता हूं, एक नई राह चुननी है हमको, एक नई लकीर खींचनी है। 56 साल से ये पार्टी हमको बेवकूफ बनाती आई है, हमें अपने ही भाई से लड़ाती है। कुछ भी मुद्दा बोलते हैं, ये पंजाब नहीं देगा, ये हरियाणा नहीं देगा, ये हम लेके रहेंगे, ये हम लेके रहेंगे। दोनों भाइयों को 56 साल से आपस में लड़ाते रहे, इसलिए दोनों भाई उतनी तरक्की नहीं कर पाए जितनी कर सकते थे। अरे पाकिस्तान भारत थोड़ी है, पंजाब हमारा भाई है, एक ही देश के बाशिंदे हैं, एक ही स्टेट से अलग हुए हैं। हमको 56 साल मूर्ख बनाते रहे, 56 साल लड़ाते रहे। हम नई लकीर खींचेंगे। क्या है वो नई लकीर? जैसे केजरीवाल जी ने देश की राजनीति में एक नई लकीर खींच दी, ऐसी लकीर खींच दी जो किसी के मिटाए नहीं मिट सकती। केजरीवाल जी ने कहा कि ईमानदार और काम की राजनीति करके दिखाऊंगा। और सारी पार्टियां उनके काम के चर्चे करती हैं, सारी पार्टियां कहती हैं हम भी ये काम करेंगे। पंजाब और हरियाणा को लड़ाने में इन पार्टियों का फायदा रहा है। अब हम नई राजनीति करेंगे, पंजाब और हरियाणा के भाईचारे की राजनीति करेंगे। दोनों प्रदेशों में जवाहर आदमी पार्टी की सरकार होगी, दोनों प्रदेश मिलकर चलेंगे, तरक्की करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये एक नई लकीर अपने मन में लेके, प्यार की राजनीति अपने मन में लेकर के आगे बढ़िए, क्योंकि इनकी नफरत की राजनीति को अगर कोई हरा सकता है तो वो हमारी प्यार की राजनीति हरा सकती है। आज आपके बीच में डॉक्टर संदीप पाठक जी संगठन के बारे में बहुत डिटेल में आपको बताएंगे कि आगे हम लोग क्या करने जा रहे हैं। लेकिन जो उपलब्धि हमने हासिल की है, मैं उसके लिए डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि 5-6 महीने के अंदर आपने इतनी शानदार उपलब्धि हासिल की है कि 7,500 गांव और वार्ड्स के अंदर आज हमारी 21 सदस्यों की कमेटी तैयार है। एक बार जोरदार तालियां बजा लीजिए क्योंकि आप सबने मेहनत की है। और अब जब ये संगठन हमारा तैयार है तो एक महत्वपूर्ण पड़ाव हमने पार कर लिया। अब खुल के राजनीति करेंगे, खुल के राजनीति करेंगे, इनकी नींदें उड़ाएंगे। और एक आग्रह करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। डॉक्टर साहब बताएंगे कि आगे क्या क्या हमारी योजनाएं हैं, कैसे आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहता हूं,
बहुत सारे साथी कभी कहते हैं पद चाहिए, कभी कहते हैं टिकट चाहिए। ये बहुत से साथियों के मन में रहता है। मैं आज आपको जो मेरा अनुभव है, जो मुझे समझ में आती है बात, वो बता के जा रहा हूं। अच्छी लगे तो अपनाइएगा। नेता बनिए, नेता। नेता टिकट और पद झक मार के आएगा आपके पास। अपने इलाके के नेता बनिए, अपने गांव के, अपने वार्ड के, अपने शहर के नेता बनिए। पार्टी हाथ जोड़ के टिकट आपके घर लेके आएगी। नहीं यकीन हो तो आजमा के देख लेना। जिस दिन नेता बनना शुरू हो जाओगे, उस दिन पार्टी में आपका सम्मान लगातार बढ़ता चला जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आपने ध्यान से मेरी बात सुनी। बहुत बहुत शुक्रिया, अभिनंदन आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया।